नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान बनना चाहते हैं तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, समझना और सही लगे तो उन पर चलने की भी कोशिश करना। पिछले दिनों कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों, इंडस्ट्रियलिस्ट की तस्वीरें देखते हुए मेरा ध्यान उनके शरीर पर गया। शरीर बाहर से दिखने में थोड़े बेडौल लग रहे थे, मालूम चला कि वे भीतर से भी वैसे ही थे। आप बीमारी का नाम लें और उस बीमारी के लक्षण उनके भीतर मौजूद थे। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इंसोम्निया। यह कैसी विडंबना थी कि उनके पास जो अकूत संपत्ति थी, बैंकों में खातों में जो बेहिसाब पैसा पड़ा हुआ था, वो उनके काम न आ रहा था। वे अपने पसंद का भोजन नहीं कर पा रहे थे। दौड़ना दूर की बात, वे ठीक से पैदल भी नहीं चल पाते थे। वे शरीर का सुख नहीं ले पा रहे थे। वे बस मन ही मन दौड़ लगा रहे थे उस धन और संपत्ति के पीछे जिसे वे अंततः पीछे ही छोड़कर जाने वाले थे। कैसी विडंबना थी दोस्तों। जीवन जीने के ऐसे ही असंतुलित ढंग को देखते हुए जीवन को समझने वालों ने संतुलन की बात कही है। वह चाहे महात्मा बुद्ध हो या योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि। देखिए, दोनों ने क्या कहा। बुद्ध ने कहा कि मध्य मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। उन्होंने अतियों पर जाने को मना किया क्योंकि अतियों में क्या है, दुख है। महर्षि पतंजलि ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। पैसों या किसी भी चीज के पीछे अंधा होकर भागना भी चित्त की क्या है, एक वृत्ति है। पतंजलि संतुलन की बात करते हैं। पैसों या प्रतिष्ठा के पीछे यूं नहीं भागना कि अपने परिवार स्वास्थ्य को ही नजरअंदाज कर दो, और सिर्फ शरीर के पीछे ऐसे नहीं भागना कि घर चलाने के लिए भी पैसे उधार मांगने पड़ जाएं। यह बात समझ लीजिए कि जब हेल्थ में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसमें हेल्थ के सभी पहलू आते हैं। वहाँ बुद्ध का मध्यम मार्ग और पतंजलि का संतुलित जीवन दोनों रहते हैं। हेल्थ में शरीर, मन और आत्मा तीनों का समावेश है। तीनों के बराबर विकास की जरूरत है। यह तीनों तलों पर विकास से ही संभव है कि आप जीवन में प्रचुरता यानी अबंडेंस को महसूस करेंगे। हर चीज की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता, धन की प्रचुरता, शांति, प्रतिष्ठा और हेल्थ की प्रचुरता। हेल्थ का अर्थ सिर्फ शरीर की मांसपेशियां नहीं होती दोस्तों, उसकी सुडौलता नहीं होती। हालांकि शरीर सुडौल रहे, शरीर अच्छा दिखे तो आपको उससे भी आत्मविश्वास मिलता है। यूं ही नहीं, हमने अपने देवी देवताओं के शरीर इतने सुडौल बनाए हैं। गुड लुकिंग बॉडी का एक अपना अलग सौंदर्य है। अपने जीवन को उस सौंदर्य से क्यों महरूम करना चाहते हैं। शरीर कैसा भी हो, मन अगर खराब है तो वह जीवन को भी खराब कर देगा। आनंद और अवसाद दोनों मन में ही घटित होते हैं दोस्तों, और मन की गति के कारण ही घटित होते हैं। सबसे शीर्ष पर हमारी आत्मा है। जब हम खुद को और दूसरों को आत्मा का रूप मानने लगते हैं तो हमारे कर्म अपने आप उच्चतर, देवतुल्य होने लगते हैं। शरीर की हेल्थ के लिए दैनिक योगासन और व्यायाम बहुत ज़रूरी है। कृपया इसके लिए 24 घंटे के दिन में सिर्फ 1 घंटा जरूर निकालें। मन की हेल्थ के लिए 15 मिनट का दैनिक का मेडिटेशन यानी ध्यान जरूरी है। आत्मा के स्तर पर जागृति लाने के लिए परमात्मा की स्मृति बहुत जरूरी है। उसे याद करना और याद रखना जरूरी है। इन तीनों स्तरों पर आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और रिटर्न में क्या पाएं, सुख, समृद्धि और परम आनंद पाएं। इस सूक्ति को कभी ना भूलें। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ क्या है, धर्म है। और अंत में मेरे साथ ये कहना ना भूलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।